बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सूफ़ी एजुकेशन पॉइंट पे खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इल्मुल बलागत के अहम टॉपिक तजनीस के बारे में। इल्मुल बलागत को 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले है इल्मुल बयान, फिर इल्मुल मानी और इल्मुल बदी। आज का ये जो टॉपिक है इसका ताल्लुक़ जो है वो इल्मुल बदी से है। इल्मुल बदी को 2 अक़साम में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले है मुहसिनात लफ्ज़िया और दूसरा है मुहसिनात मानविया। और मुहसिनात लफ्ज़िया में से तजनीस, इक़्तिबास और सजा, ये 3 टॉपिक होते हैं इल्मुल बदी के, मुहसिनात लफ्ज़िया के। तो इल्मुल बलागत का अहम टॉपिक है तजनीस। उसको आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि तजनीस क्या है और तजनीस की अक़साम कौन कौन सी हैं और तजनीस की जो मिसालें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए कि तजनीस क्या है, मैंने उर्दू का एक जो शेर है वो इधर टाइप किया है कि बात जो है वो क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो तजनीस कहते किसे हैं? तजनीस कहते हैं कि कलाम में 2 ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना, कलाम में 2 ऐसे लफ्ज़ लेकर आना कि जो बोलने में एक जैसे हों, यकसा हों, लेकिन माना में मुख्तलिफ हों। कि दो अल्फाज आप कलाम में लेकर आएंगे, चाहे वो नसर है चाहे शेर है, वो बोलने में एक जैसे होंगे लेकिन उनका माना जो है वो मुख्तलिफ होगा। तो सबसे पहले उर्दू का जो शेर मैंने लिखा है कि उर्दू में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो अरबी में जो इसकी डेफिनेशन है और मिसाल जो नीचे दी हुई हैं उसको समझेंगे। तो शेर है उर्दू का कि तुम रात को न आए जो अपने करार पर, ये जुल्म तुमने क्या किया इस बेकरार पर। तो तुम रात को ना आए जो अपने करार पर, ये जो लास्ट पे आ रहा है करार, और ये जुल्म तुमने क्या किया इस बेकरार पर। तो ये जो दोनों अल्फाज हैं पहले मिसरा में और दूसरे में, ये दोनों सेम हैं, अपने करार पर और बेकरार पर। तो करार जो पहला जो लफ्ज़ है ये जो इस्तेमाल हुआ है, ये इसका माना होगा वादा, कि तुम रात को ना आए जो अपने करार पर, अपने वादे पर जो तुम रात को ना आए, ये जुल्म तुमने क्या किया इस बेकरार पर। और इस करार से मुराद होगा आराम। तो लफ्ज़ जो हैं वो दोनों बोलने में एक जैसे हैं लेकिन माना में मुख्तलिफ हैं। पहले का माना होगा करार, कौल को कहते हैं वादा, कि तुम रात को अपने वादे पर नहीं आए, और दूसरे का माना होगा इस बेकरार पर, करार से मुराद के आराम। तो दूसरे का जो है ये आराम होगा। तो तजनीस कहते हैं कि कलाम में 2 ऐसे लफ्ज़ लेकर आना जो बोलने में तो एक जैसे हों लेकिन माना में मुख्तलिफ हों। तो अब हम देखते हैं कि अरबी में जो इसकी अक़साम हैं, तजनीस किसको कहते हैं और इसकी अक़साम कौन कौन सी हैं। तो ये जिनास की, तजनीस को जिनास भी कहते हैं, तजनीस भी कहते हैं और जिनास भी, कि ऐसे अल्फाज जो एक जिनस से हों, एक ही तरह के हों। तो है अल जिनास अन्ना यतशाबह लफ्ज़ानी फिन नुत्की व यख्तलिफ़ा फिल माना व हुवा नौआन, जिनासु तामुन व जिनासु गैरु तामिन। कहते हैं कि जिनास अन्ना यतशाबह लफ्ज़ानी फिन नुत्की व यख्तलिफ़ा फिल माना, कि 2 अल्फाज जो बोलने में तो एक जैसे हों लेकिन माना में मुख्तलिफ हों, उसको जिनास कहते हैं। व हुवा नौआन, इसकी 2 अक़साम होती हैं, जिनासु तामुन व जिनासु गैरु तामिन। कि जिनास की 2 अक़साम होती हैं, एक जिनास ताम होता है और दूसरा जो है वो जिनास गैर ताम होता है। तो देखते हैं कि 2 कौन कौन सी हैं दोनों। जिनास ताम की पहले डेफिनेशन लिखी हुई है कि जिनासु तामुन, जिनास ताम क्या है? वाह हुआ मत्ताफ़क़ फ़ीहि लफ्ज़ानी फ़ी उमूरिन अरबअतिन हिया नौउल हुरूफ़ि व शक्लुहा व अददुहा व तरतीबुहा।
जिनास ताम कहते हैं कि वाह हुवा मत्ताफ़क़ फ़ीह लफ़्ज़ानी फ़ी उमूरिन अर्बआतिन। जिनास ताम वो जिनास होता है कि जिसमें लफ्ज़ जो हैं, दोनों अल्फाज जो हैं वो चार अमूर में एक जैसे हों। वो चार अमूर कौन कौन से हैं कि नौउल हुरूफ, वो जो दोनों लफ्ज़ हैं वो एक ही नौ से हों, व शक्लुहा, और उन अल्फाज जो हैं दोनों उनकी शक्ल एक जैसी हो, व आददुहा, और उनकी जो अदद है उनका वो एक जैसे हों, व तरतीबुहा, और अल्फाज जो हैं दोनों उनकी तरतीब भी एक जैसी हो। अगर कोई भी लफ्ज़ जो है वो बोलने में और लिखने में दोनों सेम हों, चार अमूर में एक जैसे हों, तो उसको जिनासे ताम कहते हैं। कौन कौन से हैं जो अमूर, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि नौउल हुरूफ, हरूफ की नौ एक जैसी हो, व शक्लुहा, और उसकी जो शक्ल है वो एक जैसी हो, व अददुहा, और उसकी जो अदद हैं वो तादाद वो एक हो, व तरतीबुहा, और उसकी जो तरतीब है वो एक जैसी हो। नेक्स्ट इसमें से हम देखते हैं इसकी जो मिसाल है कि जिनासे ताम की मिसाल देखते हैं कौन सी है कि क़ाल अल्लाहु तआला व यौम तक़ूमुस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमूना मा लबिसू गैरा साअ कज़ालिक कानू युफ़कून। तो कुरान पाक की इस आयत में, सूरह रूम की ये आयत है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि व यौम तक़ूमुस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमूना मा लबिसू गैरा साअ कज़ालिक कानू युफ़कून। व यौम तक़ूमुस्साअ, और जब क़यामत कायम होगी, क़यामत के दिन, युक़सिमुल मुजरिमूना मा लबिसू गैरा साअ, जो मुजरिम हैं, जो काफिर लोग हैं, वो कसम उठा कर कहेंगे कि हमने दुनिया में एक लम्हा भी नहीं गुजारा। तो इस मिसाल में हम देखेंगे कि अस्सा जो लफ्ज़ आया है, इस्तेमाल हुआ है, ये भी एक दफ़ा ये इस्तेमाल हुआ है, और दूसरी दफ़ा नीचे इसके जो दूसरी लाइन में है साअतुन, ये इस्तेमाल हुआ है। अगर अलिफ लाम को हम हज़फ कर दें तो फिर साअतुन ये भी इस्तेमाल हुआ, दूसरी जगह भी साअतुन है। तो ये जो है इसको जिनासे ताम की मिसाल होगी। जिनास ताम के सीन है, दूसरे में भी सीन है, अलिफ है, सीन के बाद दूसरे में भी अलिफ है, फिर तीसरे पे, थर्ड पे आइन है, तीसरे पे भी आइन है, और 4 नंबर पे जो है वो ता है, और दूसरा जो है दूसरी लाइन में वो भी ता है। तो इसको कहते हैं जिनासे ताम के दोनों अल्फाज जो हैं वो चार उमूर में एक जैसे हों, हरूफ की नौ एक जैसी हो, शक्ल एक जैसी हो, उनके अदद जो हैं वो एक जैसे हों, और उनकी जो तरतीब है वो एक जैसी हो। तो पहली जो है अस्साअ से मुराद होगा व यौम तक़ूमुस्साअ, जिस दिन क़यामत कायम होगी। तो पहली साअतुन से मुराद क़यामत है, और गैर साअतिन दूसरी जो साअ है इससे मुराद है लम्हा, जैसे हमारी दुनिया का जो ज़माना है कि एक लम्हा भी, एक साअत भी हमने जो है दुनिया में नहीं गुजारी। तो ये जिनासे ताम की मिसाल है। दूसरी मिसाल इसकी देखते हैं कि वकाल शाइर फ़ी रसाई सगीर इस्मुहु यहया, एक शायर जो है वो एक बच्चे के का रसा कहते हुए, उसका मरसिया कहते हुए कहता है कि वसम्मैतुहु यहया लियहया फलम यकुन इला रद्दी अमरिल्लाहि फ़ीहि सबीलु। वसम्मैतुहु यहया, शायर कहता है कि मैंने उसका नाम, बच्चे का नाम यहया रखा, लियहया, ताकि वो ज़िंदा रहे, फ़लम यकुन इला रद्दी अमरिल्लाहि फ़ीहि सबीलु, लेकिन अल्लाह ताला के अमर को कौन लौटा सकता है, अल्लाह ताला के जो हुक्म है उसको कोई भी टाल नहीं सकता। तो इधर भी हम देखेंगे कि जो फर्स्ट है यहया, कि ये उसका नाम है बच्चे का, कि वसम्मैतुहु यहया, मैंने उसका नाम यहया रखा, क्यों, लियहया, ताकि वो ज़िंदा रहे। और पहले से मुराद उसका नाम है बच्चे का यहया, और दूसरे से मुराद ये फ़ेल है लियहया, ताकि वो ज़िंदा रहे। तो ये जो दोनों अल्फाज हैं बोलने में एक जैसे हैं, यहया लियहया, लेकिन माना इसका मुख्तलिफ होगा। पहले का जो माना होगा वो यहया है, इसम होगा, और दूसरे का जो है वो फ़ेल होगा कि ताकि वो ज़िंदा रहे। तो ये दो अनो अमूर में हम देखेंगे कि शुरू पे या है, हा है, इसी तरह या, हा, या और अलिफ। इधर इस पे जो है वो खड़ी ज़बर आती है, वो भी अलिफ के कायम मकाम होती है। तो दोनों में, दोनों अल्फाज जो हैं वो बोलने में भी सेम हैं लेकिन माना में मुख्तलिफ हैं। तो ये भी जिनासे ताम की मिसाल होगी। दो मिसालें जो हैं वो आपके साथ शेयर की हैं जो जिनासे ताम की हैं।
اب دیکھتے ہیں کہ تجنیس کی جو دوسری قسم ہے جناس و غیر تامن. تو جناس و غیر تامن کی مثال ہے کہ واہ ہوا مختلف فیہ اللفظان فی واحد من الامور المتقدمہ، کہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ جو چار امور اوپر متقدمہ سے مراد جو پہلے چار امور ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک میں مختلف ہو. اوپر ہم نے ذکر کیا تھا کہ جناس تام وہ ہے کہ جو چار امور میں جو حروف ہیں لفظ ہیں دونوں ایک جیسے ہوں، لیکن جناس و غیر تام وہ ہوتی ہے کہ جس میں جو الفاظ ہیں دونوں وہ کسی ایک امور میں مختلف ہوں. تو اس کی مثال دیکھتے ہیں. وقال اللہ تعالی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو اب ہم دیکھیں گے کہ فلا کے بعد تقہر اور دوسرا تنہر، یہ بولنے میں تقریباً جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں الفاظ. تقہر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سورۃ الضحیٰ کے بارے میں ہے کہ آپ جو ہے وہ یتیم پر قہر نہ کریں اور سائل کو مت جھڑکیں. تو تقہر تا کاف ہارا تقہر یہ بھی ایک جیسا ہے اور تنہر یہ بھی سننے میں ایک جیسے الفاظ ہیں، لیکن یہ چار امور میں ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ ایک جو ہے اس میں فرق ہے. ادھر شروع میں تا ہے اس کے اور دوسرے میں بھی تا ہے، اور نون ہے سیکنڈ پہ، دوسرے پہ ادھر کاف ہے. ہا اور را دونوں ایک ہی جیسے ہیں، ادھر بھی ہا ہے اور لاسٹ پہ را ہے، اور ادھر بھی ہا اور را لاسٹ پہ را ہے. تو اس میں صرف فرق یہ ہے کہ اس کا جو حروف ہے نون شروع میں کاف ہے فرسٹ والے پہ اور دوسرے میں نون آ رہا ہے، باقی تینوں امور میں ایک جیسے ہیں. تو کاف اور نون یہ ایک فرق آ گیا ان میں. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ چار امور میں ایک جیسا نہیں ہے بلکہ کسی ایک امر جو ہے فی واحد من الامور المتقدمہ، کہ یہ ایک امر میں ایک حکم میں یہ مختلف ہے. تو یہ جناس غیر تام ہوتا ہے. تو یہ اس کی مثال ہوگی. نیکسٹ ہے ایک اور دیکھتے ہیں ہم مثال اس کی جناس غیر تام کی کہ وقال اللہ تعالی حکایتاً عن ہارون یخاطب موسیٰ علیہ السلام، کہ جب ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکایت بیان کی ہے کہ خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. کہتے ہیں ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ خشیت میں ڈرا ان تقولا کہ آپ کہیں گے فرقت کہ میں نے جو ہے وہ جدائی ڈال دی ہے، فرق کر دیا بین بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ میں نے فرق کر دیا ہے. کہ میں ڈرا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے. تو ادھر ہم دیکھیں گے کہ بین با یا نون یہ تین حروف ہیں، با یا نون، اور ادھر جو ہے با نون یا، یہ ان کی ترتیب جو ہے وہ بدل گئی. نون جو ہے یہ لاسٹ پہ آ رہا ہے، ادھر جو ہے یہ نون درمیان میں آ رہا ہے. با شروع میں ہے، یا کی جگہ نون ہے اور ادھر یا ہے. تو یہ جو دونوں الفاظ ہیں یہ بینہ اور بنی سننے میں ایک جیسے ہیں تقریباً، لیکن ان میں جو ہے یہ چار امور میں سے ان کا فرق ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناس غیر تامن. یہ جناس غیر تام کی مثال ہوگی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. تو یہ جناس غیر تام ہے کیونکہ ان میں فرق آ چکا ہے. تو دوستو یہ علم البلاغت کا ایک اہم ٹاپک تھا تجنیس، جس کو ہم نے آج جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ تجنیس کہتے ہیں کہ دو الفاظ بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن معنی میں مختلف ہوں. اس کی دو اقسام ہوتی ہیں کہ جناس تامن ہوتا ہے اور دوسرا جناس غیر تامن ہوتا ہے. جناس تامن وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو حروف ہیں لفظ ہیں وہ چار امور میں ایک جیسے ہوں، جیسا کہ حروف کی شکل ایک جیسی ہو، ان کے نوع الحروف ایک ہی نوع کے حروف ہوں، عددھا و ترتیبھا، ان کا عدد اور ترتیب جو ہے وہ ایک جیسی ہو. تو اس کو جناس تام کہتے ہیں. جیسے ہم نے ذکر کیا تھا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور غیر السَّاعَةِ، ادھر دونوں میں ساعتن اور ساعہ دونوں سیم ہیں، چار امور میں ایک جیسے ہیں. اور اسی طرح دوسری مثال میں ہم نے ذکر کیا تھا یحییٰ، تو یہ دونوں جو ہیں وہ سیم ہیں. تو یہ جناس تام کی مثال ہوگی. اور جناس غیر تام وہ ہوتا ہے کہ جس میں
لفظ جو ہیں وہ کسی ایک امر میں مختلف ہوں۔ تو اس میں ہم نے مثال ذکر کی تھی کہ تکہر اور تنہر، یہ جو ہے قاف اور ادھر نون، یہ دونوں میں فرق آ رہا ہے، 4 امور میں سے ایک امر کا جو فرق ہے، تو اس لیے یہ جناس غیر تام ہوگا۔ اور اسی طرح لاسٹ پہ ہم نے ذکر کیا کہ بینو اور بنی، بینا بنی، تو یہ دونوں میں بھی فرق ہے، اس لیے یہ بھی ہوگا تو جناس ہی، لیکن جناس غیر تام ہوگا۔ تو دوستو یہ علم البلاغت کا اہم ٹاپک تھا جس کو ہم نے آج ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔